नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हम अपने चिंता को कैसे कम करें या दूर करें। चिंता नहीं चिंतन करें। तो आपका इस टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। तो आप चिंता छोड़ो कि तुमने क्या किया है या क्या खोया है। ध्यान इस पर दो कि हासिल क्या करना है। अक्सर हम किसी ना किसी चिंता में डूबे रहते हैं। कभी किसी को पढ़ाई की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को विवाह, किसी को स्वास्थ्य, किसी को अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहता है। तो ये सब चिंता के लिए हम में से अधिकांश लोग इनसे घिरे ही रहते हैं तथा परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इन सभी बातों को सोचकर या फिर इतनी चिंता करके हमने हासिल क्या किया? तो इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो कि इस प्रकार है। एक गांव में एक जमींदार रहा करते थे। अच्छा खासा व्यापार था उनका, भरा पूरा परिवार भी था। परिवार के सभी सदस्य उनका बड़ा मान सम्मान किया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर भी जमींदार को न जाने कौन सी बात परेशान किया करती थी कि जमीन तथा व्यापार से अच्छी खासी आमदनी होने के बाद भी वो हमेशा चिंता में घिरे रहते थे। जब उनकी पत्नी और बच्चे इस बारे में पूछते तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। एक बार कोई संत उनके गांव में आए। जमींदार ने सोचा कि शायद वह संत उनकी समस्या का समाधान बता सकेंगे। ऐसा सोचकर वह उनके पास गया। संत ने उनसे जब समस्या पूछी तो वो बोले, महाराज, परमात्मा की दया से मेरे पास सब कुछ है। अच्छा खासा व्यापार, जमीन जायदाद है। मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मेरी 6 पीढ़ियाँ बिना कुछ कमाए खा सकती हैं। लेकिन मुझे अपनी 7वीं पीढ़ी की चिंता है कि उसका क्या होगा। तब महात्मा मुस्कुराए तथा उन्हें वहीं गांव में रहने वाले एक अति गरीब मजदूर के घर जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि भेंट के रूप में वे अपने साथ 1 महीने का राशन तथा कुछ धन भी साथ लेते जाएं। वह जमींदार उस घर में गए तो मजदूर की पत्नी घर पर ही थी। जमींदार ने उसे अपना परिचय दिया तथा कहा कि यह 1 महीने का राशन और पैसा रख लो, जिससे तुम्हें आने वाले समय की चिंता नहीं रहेगी। मजदूर की पत्नी हाथ जोड़कर बोली, जमींदार जी, जिस परमात्मा ने हमारे आज के भोजन की व्यवस्था कर दी है वह कल की भी व्यवस्था कर देगा। कृपया आप यह धन अपने पास रख लें, हमें कल की चिंता नहीं है। यह सुनकर जमींदार की आंखें खुल गई। उसने सोचा, मैं तो अपने 7वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा था, लेकिन इन लोग को तो यह भी नहीं पता कि कल का खाना मिलेगा या नहीं। फिर भी इन्हें अपने आने वाले कल की चिंता नहीं है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, वह हमारे आज की खुशी को
जरूर छीन लेती है। यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन की हर तरह की खुशियाँ छीन लेती हैं और जीवन को नीरस बना देती है। हम अतीत की घटनाओं की तथा भविष्य की चिंता में रहने के कारण अपने वर्तमान समय का आनंद नहीं उठा पाते। असल में चिंता का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। आखिर सोच सोच कर हम क्या बदल देंगे? लेकिन हाँ, अगर हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में हम बार बार सोचना छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों व्यर्थ में सोचते रहें? लोग दो बातों के बारे में सोचते हैं। पहली वे घटना जो घट चुकी होती है। वे सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, या फिर यह कि यदि मैं ऐसी गलती ना करता तो यह ना होता। दूसरी बात, कल क्या होगा? यदि ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा? ये दोनों ही बातें निरर्थक है। कल क्या होने वाला है? जब इस बात का हमें पता ही नहीं तो उस घटना के बारे में हमें क्यों सोचना? मान ले कि कल आपका इंटरव्यू है। आप आज पूरे दिन यही सोचकर परेशान होते रहेंगे कि कल पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिली तो क्या होगा। इन सारी चिंताओं को छोड़कर अपनी तैयारी में मन लगाओ। अरे भाई, आप अपनी पूरी तैयारी करके पहले इंटरव्यू को फेस तो करो। हो सकता है कि इंटरव्यू बहुत बढ़िया हो जाए। अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई अप्रिय हादसा या घटना जीवन में घट भी जाती है तो वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हम उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। घटना तो एक बार घट चुकी है, लेकिन हम न जाने कितनी बार उसके बारे में ही सोचकर परेशान होते रहते हैं। हमें उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज आपके मन में कोई इच्छा है तो वह पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य की सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लग जाता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। हम यह सब बातें जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीतता जाता है। मात्र एक सत्य हमें अपने अंदर उतार लेना है कि न तो हमें बीते हुए कल को बदल सकते हैं और न ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। तो भाई, चिंता को चिंतन में बदलना ही हमारा काम है। एक बार जो हमें पता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, वो यह है कि तुम्हारे हाथ में केवल वह समय है जिसे तुम अभी जी रहे हो। चिंतन करो इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सको। चिंता और चिता में सिर्फ
एक बिंदी का ही फर्क है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि चिंता करके परिस्थितियों से हार मान लेनी है या फिर चिंतन करके समस्याओं से मुक्त होने का रास्ता निकालना है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना नहीं, बस लगातार प्रयास करते जाना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। वो राजेश खन्ना का एक डायलॉग है ना कि जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। एक बात सोचकर ज़रूर देखें, अगर हमें यह पता चल जाए कि आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो भी क्या हम इसी तरह चिंता करके जैसे अब करते आ रहे हैं? सोचो कि एक ही झटके में हमारी आधी से भी ज़्यादा चिंताएं खत्म हो जाएंगी। हम यही सोचेंगे कि क्यों इतनी टेंशन ली। महापुरुष कहते हैं कि ऐसे जियो जैसे कि आज का जीवन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर ही बैठ जाएं। चिंता मुक्त होने के लिए यह बातें हमेशा ध्यान में रखें। जिंदगी नाटक की एक स्टेज है जिसके डायरेक्टर ईश्वर हैं। हर एक को उन्होंने अपना अपना रोल निभाने के लिए इस संसार में भेजा है। जिसे जैसा किरदार दिया गया है उसे वैसा ही निभाना है। जिंदगी को ज़्यादा गंभीरता से ना ले। हम तथा आपसे पहले कई आए और चले गए। किसी के भी आने या जाने से जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये हमेशा से ही चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। सबसे ज़्यादा चिंता हमें समाज की रहती है। ये वही समाज है जो खुद ही चिंताग्रस्त है और हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जब तक आप असफल होते हैं तो यह समाज ताने देता है, और जब आप सब कुछ इग्नोर करके अपना कार्य पूरा करते हुए एक दिन सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो यही समाज आपकी प्रशंसा करता है। बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये बातें फिजूल हैं। एक चींटी से लेकर धरती के सबसे बड़े प्राणी व्हेल तक के भोजन का प्रबंध वह परमात्मा करता है। फिर हमें तो मनुष्य शरीर मिला है और साथ ही विवेक भी ईश्वर ने हमें दिया है। क्या उसने हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रखा है? चिंता सताए तो गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें, संगीत सुने या फिर अपनी हॉबी के अनुसार काम करें। ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, लेकिन इसका ढिंढोरा ना पीटें। आप अपने अंदर एक असीम शांति तथा सुकून का अनुभव करेंगे। साथ ही यह आपको डिप्रेशन तथा चिंता से भी दूर करेगा। लगभग सभी धर्मों में यह बात स्वीकार की गई है कि यह दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले सभी जीव जंतु उस परमात्मा ने बनाए हैं, और जो होता है उसी की इच्छा से होता है। तो जब सभी कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है तो चिंता कैसी? क्या हम उस परमात्मा से ज़्यादा समझदार हैं? हम चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगातार और लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूँगा। इसलिए खुद को याद दिलाते रहिए कि ज़्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है वह सब बहुत खूबसूरत है। अगर
हम इसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह चीज़ें खराब हैं, बल्कि उसका मतलब यह है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि उस चीज़ में अच्छाई देख सके। तो दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो देखा और जो होगा, जो हो चुका है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन आने वाले समय को मैं बेहतर बना सकता हूँ। जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ नहीं रहेगा। इसलिए चिंता छोड़िए, सुख से जीवन जीना शुरू कीजिए। जब भी निराशा घेरे, अपने परिवार के साथ बैठें, अपनी परेशानियों को शेयर करें, निश्चित ही कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। लेकिन जब आप खुद को एक कमरे में बंद कर लेंगे, अपनों से कट जाएंगे, तो परेशानी का हल तो नहीं, पर हाँ, आप डिप्रेशन का शिकार ज़रूर हो जाएंगे। ज़माना क्या कहेगा, इसकी चिंता छोड़ो। तुम अपनी मेहनत के दम पर क्या कर सकते हो, ये ज़माने को दिखा दो। जितने भी महापुरुष दुनिया में अपना नाम कर गए, वे सभी अभावों से निकलकर, बड़े बड़े संघर्षों से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास ही नज़र डालें। स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, धीरूभाई अंबानी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमिताभ बच्चन आदि के बारे में आप सभी ने सुना है। इनके बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास तो इनसे कई गुना अधिक सुविधाएं हैं। स्वामी विवेकानंद ने छोटी उम्र में ही शिकागो में पहुंचकर विश्व शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। आज भी उनके द्वारा लिखे गए लेख युवाओं का मनोबल बढ़ाते हैं। अब्दुल कलाम ने बचपन से ही अपने पिता के साथ स्टेशन पर अखबार बांटे और आगे चलकर सभी संघर्षों से निकलकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा देश के राष्ट्रपति बने। आज के युवा परीक्षा में नंबर कम आने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन धीरूभाई अंबानी ज़्यादा पढ़ नहीं सके, पेट्रोल पंप पर नौकरी की और रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी। पीएम मोदी ने बचपन में स्टेशनों पर चाय बेची और आज प्रधानमंत्री के रूप में विश्व पटल पर भारत को एक चमकते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर दिया। महामहिम मुर्मू, जो अपने पति, अपने बेटों की मृत्यु के वियोग को सहकर भी एक पार्षद से लेकर आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, तो यह चिंता नहीं बल्कि चिंतन से भी संभव हो पाया है। अमिताभ बच्चन कोलकाता की एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे, यहाँ तक कि कोयले की खान में भी काम किया। आज वे सिनेमा के महानायक कहलाते हैं। ये तो वो नाम है जिनसे हमारे और हम परिचित हैं। देश विदेश में न जाने ऐसे कितने सफल लोग हैं जो अगर चिंता ही करते रहते तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ वह आज है। संसार में रोजाना न जाने कितनी अप्रिय घटनाएं घटती हैं, लेकिन हर रोज एक नया सवेरा नई उम्मीदों तथा आशाओं के साथ होता है। रोज रोज नया सूरज हमें यही शिक्षा प्रदान करता है कि पुरानी घटनाओं का चिंतन न करके आगे बढ़ो, चिंतन करो और समस्याओं का हल ढूंढने में पूरी तरह जुट जाओ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं,
उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ज्ञानवर्धक हाउ टू